हेलो। हाँ, तो अपन ने है ना थर्ड पार्ट में असंतुलित अभिक्रियाओं के लिए रेड वो निकालना सीख लिया था क्या, वैलेंस वेक्टर। अब अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट, असमानुपातन रिएक्शन के लिए वैलेंस वेक्टर को निकालना। किसके लिए? असमानुपातन के रिएक्शन के लिए वैलेंस वेक्टर, इसको कैसे निकालते हैं अपन। तो देखो, असमानुपातन रिएक्शन कौन सी होती है? असमानुपातन रिएक्शन वे होती है जिनमें एक का ही ऑक्सीडेशन हो और एक का ही रिडक्शन हो। अपन पढ़ चुके हैं ना असमानुपातन रिएक्शन कौन सी होती है। असमानुपातन रिएक्शन वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीडेशन और एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, मतलब एक ही अपचायक और ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करे। तो देखो, सर ने पहला एग्जांपल लिया है Cl2 प्लस OH नेगेटिव। अब इसमें OH नेगेटिव और जोड़ रहा है तो एक तो Cl नेगेटिव में जा रहा है प्लस एक ClO3 नेगेटिव। अब ये क्या है? ये है SClO3 है, मतलब क्लोरस एसिड है। इसकी कितनी है? तो ये 3 दूनी का 6 और एक +5 में है। ये +5 में गया, ये -1 में गया। तो देखो, ये 0 से 2 में जा रहा है, 0 से कम में गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है? इसका अपचयन है ना। यहाँ पर क्या हुआ है? इसका ऑक्सीकरण है ना। तो ये असमानुपातन दिखा रहा है ना। तो अब अपन देखो, इसकी जो वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं तो इसका वैलेंसी फैक्टर अलग अलग तरीक़ा से निकलेगा। देखो कैसे, मतलब अपन को देखो, इसने एक बार अपचायक की भांति व्यवहार किया है, यहाँ पर अपचायक है ना, और यहाँ पर ऑक्सीकारक है ना। इसने एक बार ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार किया है, एक बार अपचायक की तरह व्यवहार किया है। तो अपन देखो पहला निकालते हैं इसका ऑक्सीकारक की तरह। अब इसने ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कैसे किया है? Cl2 से बनाया है इसने Cl नेगेटिव। ये ऑक्सीकारक की तरह किया है इसने, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार किया है इसने Cl2 से Cl नेगेटिव। अब देखो वही है सिस्टम। अपन को जो असंतुलित अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें संतुलन नहीं। तो इसमें देखो, ये कितनी बार है? 2 बार, 0, तो इसका टोटल 0, इसका -1, इसका -2। तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया इसका? 2 है ना। वैलेंसी फैक्टर 2 आ गया। अगर Cl2 का जो द्रव्यमान है वो दिया गया हो m, तो इसका E कितना आ जाएगा? m/2 है ना। अब देखो, ये तो ऑक्सीकारक की तरह हो गया। अब बी में निकालते हैं इसका अपचायक की तरह। यदि Cl2 है जो अपचायक की तरह व्यवहार कर रहा है तो अपचायक की तरह कर रहा है। अपचायक की तरह कैसे कर रहा है? Cl2 से जा रहा है, ये ClO3 नेगेटिव है ना। ClO3 नेगेटिव में जा रहा है, 0 से ये +5, ये 0 बना, ये +10 बना। तो इसका बन जाएगा वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 10 और E बराबर क्या हो जाएगा? m/10। अब देखो, इसका टोटल वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? टोटल वैलेंसी फैक्टर होगा E बराबर, इसका टोटल तुल्यांकी भार अपन ने ये निकाल लिया। तो इसका टोटल तुल्यांकी भार क्या होगा? उपरोक्त रिएक्शन में Cl2 का तुल्यांकी भार क्या होगा? Cl2 का तुल्यांकी भार क्या होगा? Cl2 का तुल्यांकी भार होगा m/2 प्लस m/10। इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा 3m/5। 10 दूनी का 10, 5m प्लस m इक्वल टू 6m/10, 3m/5 है ना। आ जाएगा। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब अपन देखो अलग अलग रिएक्शंस के लिए वैलेंसी फैक्टर। अब देखो डायरेक्ट कैसे निकालें, इतना थोड़ी ना करेंगे अपन क्वेश्चन में। तो देखो, रिएक्शन दे रखी है Cl2 प्लस OH नेगेटिव। अब अपन को वैलेंसी फैक्टर निकालना आना चाहिए। अगर अपना का हाथ वैलेंसी फैक्टर पर अच्छा हो गया तो अपन तुरंत ही निकाल लेंगे। 3 नेगेटिव। अब देखो, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये किसके? यहाँ से यहाँ इसका वैलेंसी फैक्टर आएगा 2, तो E हो जाएगा m/2। डायरेक्ट करते हैं, यहाँ से ये 0 से जा रहा है +5 में और 2 बार है, तो +5 + 5 10 हो गया, 10 हो के है ना।
और ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से बैलेंस फैक्टर हो गया 10। अब मैसेज आ गया तेरे, रुक।